हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक विज्ञान की जो दूसरा चैप्टर है उस पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। धातुओं से संबंधित जो भी बातें हैं, महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में एक बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसके अंदर हमें बोर्ड के एग्ज़ाम है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न भी कैसे आएंगे, तो मैंने प्रश्न भी बना रखे हैं और इनके आंसर भी साथ में दे रखे हैं। आप इस वीडियो को नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना लेना, नहीं तो इसे 2 या 3 बार जरूर देख लेना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह तैयार भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धातु किसे कहते हैं। देखो, हमें सामान्यतः पता है कि धातुएं क्या चीज़ होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है कि हमें कॉपी में लिखना होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हमें डेफिनेशन अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि धातु किसे कहते हैं। तो देखो, वह पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो क्या हों, कठोर हों, कठोर होने के साथ साथ में क्या हो, चमकदार भी हो, और चमकदार के साथ साथ क्या हो, आघातवर्धनता, आघातवर्धन के साथ क्या हो, तन्य हो। मैं आगे आघातवर्धनता की, तन्यता की ये सारी परिभाषाएं भी आगे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मत भूलना। तन्य, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जो ऊष्मा के विचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत के भी होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु की इसका उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या होते हैं इसमें, ये क्या होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं, धातुएं होती है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अधातु किसे कहते हैं। अधातु के अंदर यदि हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जिन्हें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, लोहे का गुण नहीं पाया जाता है, लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए चूना, पत्थर। देखो, जो धातुएं होती है उसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं या लोहे के गुण पाए जाते हैं, लेकिन अधातुओं में लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाती है। अधातु न तो चमकदार होती है, न घातवर्णीय होती है, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या कहलाती है, अधातु। उदाहरण के रूप में चूना, पत्थर। चलो प्रश्न नंबर 3 नेक्स्ट। उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाती है ना। उपधातु किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु की दोनों की क्या है, गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आदि, ये क्या कहलाती है, उपधातु। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे कुछ उपधातुएं होती है जिसमें क्या होती है, कुछ जैसे धातु, जैसे कोई धातु चमकदार है ना, अधातु होते हुए भी चमकदार हो जाती है, कई क्या होती है, अधातु होते हुए भी क्या होती है, विद्युत का चालन करती है। तो ये सारी क्या कहलाती है, उपधातुएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, ऐसी धातु के नाम बताइए जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है। देखो, धातु हमेशा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो धातु होती है ना, धातु क्या होती है, हमने पढ़ा था धातु क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिसे आसानी से काटा जा, अर्थात चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धातु होती है, सोडियम होती है और पोटेशियम होती है। ये 2 ऐसी धातुएं होती है जिन्हें आसानी से आप चाकू से काट, बिल्कुल रबड़ की तरह मुलायम होती है ये धातुएं। प्रश्न नंबर 5, ऐसी कौन सी धातु है जिनका घनत्व कम होता है। धातु होती अक्सर क्या होता है, धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है ना। घनत्व क्या होता है,
ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसी धातुएं कौन सी होती है जिनका घनत्व कम होता है? तो ये होता है सोडियम और पोटेशियम। ये दो धातु क्या होती है, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है और ये क्या करती है, जल में तैरती रहती है। ये क्या करती है, जल में ही तैरती रहती है ना। घनत्व देखो, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो, यानी देखो जल जल के घनत्व से जिसका ज़्यादा घनत्व होगा वो क्या होगा, जल में डूब जाएगा, और जिसका कम घनत्व होगा वो जल के ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मच्छर होता है, मच्छर पानी के ऊपर तैरते हैं, कागज़ पानी के ऊपर तैरता है, तो इनका क्या होता है, या जैसे मिट्टी का तेल है, ये पानी पे तैरते हैं, तो इनका क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है पानी के मुकाबले। तो पानी के ऊपर जो चीज़ें तैरती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी कौन सी धातु है जिनका गलनांक कम होता है? गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक कम होता है, ऐसी कौन सी धातु है? तो गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसे हथेली पे आप रखोगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तन होगी। यानी ये गैलियम एक ऐसी धातु होती है, गैलियम, आप इसको निकाल के हथेली पे रखिए। हथेली पे रखने पे हथेली से ऊष्मा ग्रहण करती है, हथेली से क्या करती है, ऊष्मा ग्रहण करती है, और ये ऊष्मा ग्रहण करने से बिल्कुल पानी द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कौन सी धातु है जिनका ऊष्मा का चालन कम होता है? ऊष्मा का चालन कम करती है तो क्या होती है, शीशा या बहुत कम करती है, तो कौन सा करती है, शीशा, है ना। तो ये क्या ऐसी धातु होती है जिसका विद्युत का क्या नहीं करती है, चालन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 8, अगाधवर्धनीयता किसे कहते हैं? देखो, ये परिभाषाएं अक्सर क्या है, पूछी जाती है, परिभाषाएं पूछी जाती है, अथवा पूछ लेते हैं, अंतर पूछ लेते हैं ना। अगाधवर्धनीयता, तन्यता में अंतर, अगाधवर्धनीयता क्या होती है, उदाहरण बताओ, सबसे ज़्यादा अगाधवर्धनीय कौन सी है, तो हम इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट या चादर के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अगाधवर्धनीयता कहते हैं। यानी अगाधवर्धनीय का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे कोई इतनी की कोई धातु थी, हमने इसको पीट के क्या कर दिया, इसको परिवर्तन कर दिया, इतनी बड़ी चादर के रूप में इसे परिवर्तन कर दिया, है ना। पहले छोटी सी धातु थी और इसको हमने पीट के इतना बड़ा कर दिया, यानी चादर बना दी इसकी, है ना। तो ये क्या हो गया, अगाधवर्धनीयता होती है। और सबसे ज़्यादा अगाधवर्धनीयता किस में होती है, सबसे ज़्यादा सोने और चांदी में होती है। सबसे ज़्यादा सोना, यानी सोने के आप सोना और चांदी सबसे ज़्यादा अगाधवर्धनीयता। सोने की जैसे थोड़ा सा टुकड़ा होता है सोने का, उसमें हमें काफ़ी सारे गहने क्या प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तन्यता किसे कहते हैं? तो तन्यता के अंदर हम करें तो धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अभी हमने पहले अगाधवर्धनीयता में क्या था कि हमने चादर बनाई, लेकिन अब क्या हुआ, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको हमने इस प्रकार से एक लंबे तार के रूप में परिवर्तन कर दिया, खींच के लंबा कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगाधवर्धनीयता भी सोना है, और सबसे ज़्यादा तन्यता धातु भी कौन सी है, सोना है। उससे कम चांदी है और उससे कम तांबा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विद्युत तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का किया जाता है, क्योंकि तांबा क्या होता है, विद्युत का एक तो सुचालक होता है, और एक ज़्यादा से ज़्यादा करंट को क्या करता है, अपने अंदर रोकने की क्षमता कम होती है, इसमें अपने अंदर कम रोकता है। जितना इसको आउटपुट होता है, इनपुट दिया जाता है, उतना ही आउटपुट देता है, थोड़ी बहुत मात्रा को क्या करता है, कम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, धातुओं पर ऊष्मा का प्रभाव क्या है? धातुओं पर किसका प्रभाव बताना है, हमें ऊष्मा का प्रभाव बताना है। तो धातुओं पर किसका प्रभाव बताना है, ऊष्मा का। धातु क्या होती है, ऊष्मा पाकर फैलती है, जिसके कारण आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि धातुओं को हम ऊष्मा देंगे तो इनका क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इनमें फैल जाएगी, और ठंड में सिकुड़ जाती है। ठंड में क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। हमें अक्सर क्या होता है कि जब भी गर्मी आएगी, अभी गर्मी आएगी, तो गर्मी में क्या होता है, टायर, साइकिल के टायर हो गए, मोटरसाइकिल के हो गए, ट्रैक्टर के हो गए, ज़्यादा लंबे सफ़र करेंगे, जैसे मोटरसाइकिल के, और ये जैसे टायर हो गए, ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं, तो ये क्या करते हैं, फट जाते हैं, है ना। तो ये क्यों फट जाते हैं, फट क्यों जाते हैं, ये इसलिए फट जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टायर होते हैं, इनमें हवा होती है,
हवा होती है। और हवा क्या होती है, जब गर्मी पाकर ऊष्मा पाकर ये क्या करती है, फैलती है। ऊष्मा का पाकर ये फैलती है, तो फैलने से क्या हो जाते हैं, एकदम से इनके टायर क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। इसी प्रकार जैसे सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में क्या होती हैं, ये चीज़ें सिकुड़ती है। जैसे बिजली के तार ले लो आप, बिजली के जो खंभों से तार होते हैं, अब गर्मी आएगी तो ये एकदम नीचे से झूलने लग जाएंगे, है ना। यानी गर्मी के अंदर जो तार होते हैं, ये तार क्या होते हैं, गर्मी में ऐसे नीचे नीचे लटक जाएंगे, ऐसे लटक जाएंगे। लेकिन जैसे सर्दी आती है वैसे ही ऐसे खिंच जाएंगे पूरे, है ना। इसीलिए तारों को थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है। ये क्या है, ऊष्मा, यानी गर्मी में उनको ऊष्मा मिलती है, वो लटक जाते हैं, और ठंड में सिकुड़ जाते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, टायरों का फटना। अब देखो पर्सन इंपॉर्टेंट तो ये है, मोस्ट पर्सन है, क्योंकि आपको क्या पूछी जाती है, धातुओं और अधातुओं के गुण या अधातुओं में अंतर, इस प्रकार के कुछ भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, हमें याद रखना है। धातुओं के सामान्य गुण, धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु क्या होती है, हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, कठोर होती है हमेशा धातुएं। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा मतलब क्या होती है, यानी इसको आप गर्म करोगे तो ये गर्म हो जाती है, यानी इनका ऊष्मा का क्या होता है, चालन होता है। और विद्युत की भी क्या होती है, सुचालक होती है, यानी इसमें करंट क्या होता है, इनमें से पास होता है। धातुओं को पीटने पर चद्दर का रूप ले लेती है। आप धातुओं को पीटोगे, पीटने पर क्या करेंगे, ये चद्दर का रूप ले लेगी। और धातुओं को खींचने पे आप इसे तार में परिवर्तन हो जाती है। और धातुओं पर चोट मारने पे ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि उत्पन्न करती है ना, क्यों करती है, देखो हमारे स्कूल की जो घंटी होती है वो क्या बनी होती है, धातु की बनी होती है। जब उसे किसी दूसरे धातु से पीटा जाता है या उस पर मारा जाता है तो क्या करती है, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं अम्ल और क्षार से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। धातुएं हमेशा क्या है, अम्ल और क्षार दोनों से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी धातु ले लो आप, जिंक ले लो और अम्ल ले लो आप, H2SO4, अम्ल के साथ में विक्रिया करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 12, अधातुओं के सामान्य गुणधर्म। पहले हमने धातुओं के पढ़े, अब अधातुओं के। अधातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। यानी इसमें से क्या नहीं जाती है, ऊष्मा और विद्युत दोनों ही प्रभावित नहीं होती है। कुछ इसकी अपवाद हैं, अधातुओं के कुछ अपवाद भी होते हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधातु क्या होती है, ठोस भी पाई जाती है, द्रव भी होती है, और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। लेकिन हमेशा जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, एक आधे अपवादों को छोड़कर। अधातुएं नरम व भुरभुरी होती है। यानी जैसे चूना पत्थर, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था धातु में, तो ये क्या होता है, नरम होता है, दूसरा भुरभुरा होता है, ठीक है। अधातु चमकीली नहीं होती है। अधातु क्या नहीं होती है, चमकीली नहीं होती है। आयोडीन एक अपवाद है, इसको छोड़कर बाकी सारी अधातुएं क्या होती है, चमकीली नहीं होती, किसी भी प्रकार की इनमें चमक नहीं होती है। अधातुओं को पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में परिवर्तन हो जाती है। अधातु को आप पीटोगे तो वो न तो चद्दर की तरह फैलेगी, न इनको खींच के तार बना सकते हो आप। इन्हें सिर्फ आप पीटोगे तो इनका चूरा हो जाएगा, इनका चूर्ण बन जाएगा, या टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएंगे। धातुओं को जलाने पर अलग अलग रंग देते हैं अधातुओं के आप जलाओगे, अधातु को जलाओगे, जलाने पर कैसा रंग कर देगी, अलग अलग रंग देगी, ठीक है। और अधातु पीटने पर आवाज़ भी नहीं करते, इनको आप पीटते रहो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये थे सामान्य कुछ गुणधर्म किसके थे, अधातुओं के। क्वेश्चन नंबर 13, अब धातुओं के हमें उपयोग भी पता होने चाहिए कि धातु के उपयोग किस किस में, किन किन चीज़ों में इनके उपयोग किए जाते हैं। तो धातुओं के उपयोग बर्तन बनाने, आप बर्तन बना सकते हो धातुओं से। बिजली, देखो बर्तन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं। बिजली के उपकरण बनाने में विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के उपकरण बनाने में। घरों में उपयोग होने वाली चादर बनाने में, घरों के ऊपर जैसे टेन हो गई, है ना, इस प्रकार की कोई भी चादर बनाने में। स्कूलों में घंटियाँ भी धातु की बनी होती है। और सोना चांदी टीन का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोना चांदी हो गया, इनके क्या किए जाते हैं, आभूषण बनाने में इनके उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधातुओं के उपयोग। अधातु का उपयोग क्या होता है, सामान्यतः गंधक का उपयोग अम्ल एवं औषधि कुछ पदार्थ बनाने में, बारूद बनाने में। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई होती है, माचिस, है ना, माचिस,
माचिस बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, जैसे सेल होता है, ये अपना सेल है और ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, इसके बीच के अंदर एक काले रंग का जो पाया जाता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का जो बीच वाला काले रंग का जो होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं। हमें कई बार मिश्र धातुओं के बारे में पूछ लेते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट। कांसा, यह मिश्र धातु तांबा तथा टीन से मिलकर बनी होती है। इसके उपयोग क्या है, मूर्तियां बना सकते हो आप, सिक्के बना सकते हो और आभूषण बना सकते हैं। तो दूसरा है गन धातु, यह मिश्र धातु तांबा, टीन तथा जस्ता से मिलकर बनी है। इसमें 3 जो मिश्र धातुएं मिलकर बनाई गई है। इसका उपयोग किस में होता है, गियर, कोई भी व्हीकल के गियर और बेरिंग बनाने के उपयोग इसका किया जाता है। तीसरा पीतल, यह मिश्र धातु तांबा और जिंक से धातु से मिलकर बनी है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो ये इस प्रकार से कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटे थे 15 क्वेश्चन से। 15 के अंदर आपको क्या है कि लगभग 15-20 प्रश्न, 15 तो ये क्वेश्चन थे, इसके साथ में 10-15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और मिल गए। तो ये कुछ इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।